ओम शांति। इस ब्राह्मण संसार के लिए ये जून मास आप हम सब के लिए एक विशेष पुरुषार्थ का मास है। जैसे ही जून मास का आरंभ होता है, सभी ब्राह्मणों के मन में, सभी ब्राह्मणों के दिल में मम्मा के साकार स्वरूप की यादें सभी के दिल में इमर्ज होने लगती है। क्योंकि मम्मा का वो प्रैक्टिकल जीवन, त्यागमय जीवन, तपस्यामय जीवन, और मम्मा ने इस यज्ञ में रह करके अपने प्रैक्टिकल जीवन से जो यज्ञ की सेवा की है, जो यज्ञ की पालना की है, ब्राह्मण आत्माओं की पालना की है, अपने प्रैक्टिकल स्वरूप के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से, प्रैक्टिकल जीवन के माध्यम से, तो उन सभी को देखते हुए हर एक के दिल में, हर एक के मन में मम्मा की यादें ताजा होने लगती हैं। और सभी चाहते हैं कि हम भी मम्मा के समान अपने जीवन को एक आदर्श बनाएं, एक महान बनाएं, जो भगवान के कार्य में हम भी अपना तन मन धन सब अर्पण कर भगवान के कार्य में सहयोगी बन सकें। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं थी। कहा जाए तो मम्मा विशेषताओं के खान थी। इसलिए मम्मा के पास जब भी कोई ब्राह्मण आत्मा या सांसारिक आत्मा कभी भी कोई भी आती थी, तो मम्मा का प्यार, मम्मा की वो त्याग की अनुभूतियां, मम्मा की वो पालना उनको अनुभव होने लगती थी। और उसी के माध्यम से हर एक के दिल में यह संकल्प आता था कि मैं भी इनके जैसा अपना जीवन बनाऊं। तो उन अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता थी त्याग। हम सभी जानते हैं संसार में जो भी महापुरुष आए, वो कोई ना कोई विशेषता को लेकर के आते हैं, और उस विशेषता के माध्यम से इस संसार में जो कार्य करते हैं वो संसार के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। इसी प्रकार से मम्मा ने जो त्याग की एक परिभाषा संसार में स्थापित की, तो संसार की आत्माओं के लिए, ब्राह्मण संसार के लिए, सभी आत्माओं के लिए एक आदर्श बन गई। और उन विशेषताओं को यदि हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन भी मम्मा के समान आदर्श जीवन बन जाएगा या बन सकता है। यज्ञ के शुरुआत के दिन थे जब यज्ञ ओम मंडली के रूप में शुरू हुई थे। तो उस समय मम्मा बाबा के पास आया करती थी सुबह शाम क्लास में। कुछ समय के बाद बाबा अपने परिवार के सहित कश्मीर बाबा का जाना हुआ। तो बाबा ने मम्मा को जिम्मेवारी दी कि आपको ओम मंडली में सुबह शाम आकर के इसको संभालना है, ज्ञान की पालना भी करनी है, साथ साथ जो स्थूल वर्क होता है वो भी, उसके भी आपको देख रेख करनी है। तो मम्मा ने बाबा की आज्ञा को स्वीकार किया, और मम्मा वहाँ सुबह शाम क्लास में आने लगी, सबकी पालना करती थी। ज्ञान की पालना के साथ साथ जो और भी स्थूल वर्क होता था मम्मा वो भी करती थी। लेकिन सब कुछ करने के बाद मम्मा वहाँ पर जो यज्ञ का प्रसाद था, जिसको बाबा टोली कहते हैं, साथ साथ भोजन, उसको स्वीकार किए बिना ही अपने घर वापस चली जाती थी। तो और जो वहाँ भाई बहन रहते थे, उन्होंने ये देखा कि मम्मा यहाँ कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। तो उन्होंने बाबा को ये बात इन्फॉर्म की कि बाबा, मम्मा यहाँ आती है, सेवा करती है, लेकिन यहाँ की टोली या यहाँ का भोजन स्वीकार नहीं करती है। तो बाबा ने मम्मा को मैसेज दिया कि मम्मा, आपको यज्ञ में रह करके जो आप सेवा करती हैं, पालना करती हैं, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को संभाल रही हैं। तो आपको यज्ञ में भोजन भी स्वीकार करना है और यज्ञ की टोली को भी स्वीकार करना है। तो मम्मा के अंदर ये भावना थी कि यदि हम भगवान के घर में पालना लेते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, मदद लेते हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, तो इससे हमारे पर बोझ चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ दान पुण्य का होता है। तो मम्मा के अंदर वो त्याग का बीज बचपन से ही पड़ा हुआ था। या कहा जाए कि
पिछले कल्प में जो मम्मा ने त्याग किया था, वो त्याग के संस्कार उनके अंदर एक बीज के रूप में इस कल्प में भी पड़े हुए थे। इसलिए मम्मा को वो सारी बातें स्मृति में थी कि जहाँ हम रहते हैं, यदि हम वहाँ कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, यदि हम उसको वहाँ सहयोगी बनकर नहीं रहते हैं, तो उससे हमारे पर बोझ चढ़ेगा। यदि हम वहाँ की पालना लेते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं तो। लेकिन जब बाबा ने कहा कि मम्मा आप तो वहाँ जिम्मेदार हो और आपकी उपस्थिति ही वहाँ बहुत बड़ी सेवा है, सेवा हो रही है, तो फिर मम्मा ने बाद में वो स्वीकार किया और मम्मा वहाँ पर टोली और भोजन स्वीकार करने लगी। तो हम देखेंगे कि मम्मा के जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिन बातों को मम्मा ने एक त्याग के रूप में हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो सबसे पहली बात है फैशन का त्याग। आप हम सभी ने आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा, दादा चंद्रराज जी के द्वारा मम्मा के बारे में सुना है कि मम्मा अपने लौकिक जीवन में बहुत फैशनेबल थी। मम्मा को नए नए वस्त्र पहनना और विशेषकर उस पर अपने हाथों से डिजाइन करके पहनना, ये मम्मा का फैशन था। साथ साथ मम्मा को गीत गाने का बहुत शौक था। मम्मा डांस भी किया करती थी। लेकिन जैसे ही मम्मा बाबा के पास आए, बाबा ने जो ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, वर्तमान समय का ज्ञान दिया, तो जो मम्मा के पास जो बाबा ने ज्ञान दिया, जो मम्मा के बुद्धि में वो ज्ञान बैठा, मम्मा ने वो ज्ञान स्वीकार किया, तो जो पास्ट का संस्कार था, जो एक आदत थी, जो एक हॉबी थी फैशन की, वो मम्मा ने यज्ञ में आते ही उसको त्याग दिया। और हम सभी जानते हैं कि यज्ञ की स्थापना के समय सब संपन्न परिवार से आए थे, सब शौकीन थे। लेकिन जैसे ही बाबा के यज्ञ में आए, तो बाबा ने जो उनको ड्रेसेस पहनने के लिए दी, उन्होंने उसको ही स्वीकार किया और पास्ट की लाइफ में जो भी शौक था फैशन का, उसको पूर्ण रूप से त्याग किया। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि अपनी स्वेच्छा से जो कोई हॉबी को हम जीवन में लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन किसी के कहने से या ज्ञान की समझ आने के बाद उसको त्याग देना, और जिस दिन से त्याग करना फिर उसको दोबारा अप्लाई ना करना, ये बहुत बड़ी एक विशेषता है। तो ऐसी विशेषता को वही आत्मा अपने जीवन में आत्मसात कर सकती है जो एक पावरफुल हो। मम्मा एक ऐसी शैली शक्ति थी कि जिस बात को उन्होंने एक बार स्वीकार किया, उसको समझा, उस बात को उन्होंने सदा सदा के लिए जीवन से उसका त्याग किया। दूसरी बात है देहभान का त्याग। इस संसार में हर एक आत्मा देह के भान में जकड़ी हुई है। और हम सभी जानते हैं कि जैसे बाबा का ज्ञान मिला, तो जैसे साकार बाबा ने अपने देहभान को तोड़ा, तो ब्रह्मा बाबा ने अपने देहभान को तोड़ने के लिए जो प्रैक्टिस की, वो लिख लिख करके प्रैक्टिस की। जैसे कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ये आत्मा है, वो भी आत्मा है। यहाँ तक कि बाबा के सामने यदि कोई पक्षी आता था, कोई पशु आता था या सांप भी आता था, तो बाबा उसको भी आत्मा के रूप में देखते थे कि ये भी बच्चा है, ये भी एक आत्मा है। तो बाबा ने वो पाठ तो पक्का किया। लेकिन बाबा के साथ साथ मम्मा जो इस संसार के एक आदर्श बने, जो यज्ञ के जगत अम्बा बने, जगत माँ बने, इस यज्ञ को पालना करने के निमित्त बने, मम्मा ने अपने देह के भान को तोड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के समय 2-3 बजे उठ करके इसका अभ्यास किया। और मम्मा ने वो अभ्यास इतना तीव्र रूप से किया कि उनके प्रैक्टिकल जीवन से कुछ समय के बाद ही वो उस अभ्यास के फलस्वरूप जो उनके जीवन में कुछ विशेषताएं, कुछ गुण या कुछ शक्तियां जो सभी को अनुभव होने लगी, जैसे कि सामना करने की शक्ति। तो सामना करने की शक्ति का आधार क्या था? वो मम्मा ने अपने देह भान को तोड़ा और अशरीरी बनने की प्रैक्टिस की। तो जैसे ही मम्मा ने देह का भान त्याग किया, उसके फलस्वरूप जो आत्मा के सेवन, जो 7 मौलिक गुण हैं, उनके प्रैक्टिकल जीवन में वो सबको अनुभव होने लगे।
इसलिए मम्मा के सामने जब भी कोई आता था, चाहे ब्राह्मण परिवार से कोई भी आत्मा या सांसारिक कोई भी आत्मा, यहाँ तक कि कोई विरोधी भी मम्मा के सामने आता था, तो मम्मा के संपर्क में आते ही उसको शांति की, प्यार की, एक खुशी की, एक अपनेपन की अनुभूति होने लगती थी। तो उसका आधार क्या था? मम्मा का त्याग, देह भान का त्याग। तो मम्मा ने अपने देह भान के त्याग को यहाँ तक समर्पण किया था, त्याग किया था, कि उसके जीवन में जो आत्मा के मौलिक गुण हैं, जिनके लिए आप हम सभी अभी भी पुरुषार्थ करते हैं, कि जब जीवन में कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, तो उस समय हम हलचल में ना आए, बल्कि जो हमारे मौलिक संस्कार हैं, जो हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं, उनका प्रभाव अन्य पर पड़े। तो मम्मा ने देह भान को तोड़ करके आत्माभिमानी बनने का इतनी प्रैक्टिस की थी, जिसके द्वारा उनके संपर्क में, उनके संबंध में जो भी आत्माएं आती थी, उनको मम्मा से अपनेपन का अनुभव होता था, गहन शांति की अनुभूति होती थी, खुशी की अनुभूति होती थी, प्यार की अनुभूति होती थी। तीसरी बात है संस्कारों का त्याग। हर एक आत्मा के जीवन में कोई ना कोई संस्कार तो होते ही होते हैं, लेकिन बाबा के बनने के बाद मम्मा के जीवन में किसी ने कोई भी पुराने संस्कार को अनुभव नहीं किया। जैसे ही मम्मा बाबा के पास आई और टाइटल दिया कि मम्मा आप जगत अम्बा हैं, जगत की माँ हैं, आप भविष्य नई दुनिया में श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं, तो बाबा ने जो मम्मा को टाइटल दिया, जो सम्मान दिए, मम्मा ने उन सम्मानों को अपने आप में इतना आत्मसात किए थे, कर लिया था, जो व्यक्तिगत जीवन में वो सारे गुण, वो सारी विशेषताएं, वो सारी शक्तियां सभी को अनुभव होती थी। हालांकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई पास्ट के संस्कार तो होते हैं, लेकिन मम्मा ने बाबा के बनने के बाद जो बाबा ने सम्मान दिया, जो बाबा ने गुण दिए, विशेषताएं दी, उनको मम्मा ने अपने जीवन में ऐसा आत्मसात किया था, जो व्यक्तिगत जीवन में मम्मा के जीवन में कोई भी पुराने संस्कार दिखाई नहीं दिए। नहीं तो मोस्टली हर एक के जीवन में कोई ना कोई संस्कार दूसरों को दिखाई देते हैं, कई सारी विशेषताएं भी अनुभव होती हैं, अच्छाइयाँ भी अनुभव होती हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार भी अनुभव होता है, और सभी के संकल्प भी चलते हैं कि इनमें यदि ये संस्कार ना हो तो इस ब्राह्मण जीवन में ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मम्मा के जीवन में किसी ने ऐसा कोई संस्कार नहीं देखा, जिसके लिए किसी के मन में संकल्प चले कि मम्मा में ये संस्कार ना हो। मम्मा में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये संस्कार ना हो तो मम्मा इस जीवन में बहुत आगे जा सकती है। हालांकि मम्मा तो हर क्षेत्र में आगे थी। कहने का मतलब है कि मम्मा ने जो पास्ट के संस्कार हैं, जो पुराने संस्कार हैं, जो देवभान के संस्कार या मायावी संस्कार हैं, बाबा के बनने के बाद मम्मा ने उनको 100% उनका त्याग किया, उनको समाप्त किया। इसके लिए विशेष ऐसा अनुभव होता है कि मम्मा ने विशेष 3 बातों का विशेष अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया। सबसे पहली बात, जो अनादिकाल के संस्कार हैं, जो बाबा हम बच्चों को रोज मुरलियों में शिक्षा देते हैं, कि बच्चे जो आपके अनादिकाल के संस्कार हैं, जो आपके ओरिजिनल संस्कार हैं, उन संस्कारों को यूज करो, उन संस्कारों पर काम करो, उन संस्कारों का चिंतन करो, मनन करो, उनको स्वयं में आत्मसात करो, और समय पर उसको यूज करो। तो हम सभी यूज तो करते हैं, लेकिन मम्मा ने उनको 100% अपने जीवन में अप्लाई किया। इसलिए मम्मा के जीवन में वो सातों ही विशेषताएं, ज्ञान की देवी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो शांति के प्रकंपन, खुशी के प्रकंपन, वो प्योरिटी की एक आभा मम्मा के चेहरे से सभी को अनुभव होती थी। तो मम्मा ने वो सातों ही मौलिक गुण जो बाबा ने हम बच्चों को दिए, या बाबा ने शिक्षा दी कि आप आत्मा के जो 7 मौलिक गुण हैं, इनको जीवन में अप्लाई करना है, उसके माध्यम से आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो मम्मा ने उसको अप्लाई किया। साथ साथ
मम्मा ने अपने आदिकाल के सृष्टि के आदिकाल के गुणों को मम्मा ने उन गुणों को अप्लाई किया जो बाबा कहते हैं कि मम्मा सतयुग की प्रथम विश्व रानी विश्व महारानी थी। तो जैसे बाबा ने मम्मा को वो सम्मान दिया कि मम्मा आप सतयुग की प्रथम विश्व महारानी बनने वाली हो, तो मम्मा ने अपने उस स्वरूप को और उस स्वरूप के जो गुण हैं जो विशेषता हैं उनको प्रैक्टिकल में इमर्ज किया। क्योंकि सारी विशेषताएं सारे गुण आत्मा में इमर्ज तो हैं, लेकिन मम्मा ने उनको इमर्ज किया, उनको अप्लाई किया। साथ साथ जो बाप के गुण हैं, जो संगम योगी गुण हैं, जो शिव बाबा की विशेषताएं हैं, गुण हैं, मम्मा ने उन गुणों को भी अपने जीवन में आत्मसात किया। ये तीन बातें विशेष मम्मा ने अपने जीवन में अप्लाई की होंगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। उसके माध्यम से मम्मा के जो पास्ट के संस्कार थे, जो देवभान के संस्कार थे, वो बाबा के आने के बाद उनके जीवन में वो किसी को दिखाई नहीं दिए। इसलिए मम्मा के सामने जो भी आते थे, मम्मा उनको कोई किसी को देवी के रूप में अनुभव होती थी, किसी को फरिश्ते के रूप में अनुभव होती थी, किसी को जगत माता के रूप में अनुभव होती थी। तो जो भी देवियों के गुण हैं, जो देवियों की विशेषताएं हैं, जो भगवान के कर्तव्य हैं, जो भगवान की महिमा है, वो सभी मम्मा के जीवन से, मम्मा के व्यवहार से, मम्मा के वाणी से अनुभव करते थे। कि मम्मा जिसको जो एक बार वरदान दे दे, उसके जीवन में वो वरदान प्रैक्टिकल में फलीभूत होते थे। तो मम्मा ऐसे जो अनादिकाल के संस्कार हैं, जो आदिकाल के संस्कार हैं, जो बाप के संस्कार हैं, उन संस्कारों को मम्मा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया था। इसलिए मम्मा के जीवन में कोई भी पुराने संस्कार, देहभान के संस्कार, जिसको बाबा कहते हैं मायावी संस्कार या रावण के संस्कार, वो मम्मा के जीवन में दिखाई नहीं दिए। अर्थात मम्मा ने उनका संपूर्ण रूप से त्याग किया। चौथी बात है देह के संबंधों का त्याग। इस संसार में हम सभी जीवन जीते हैं और उसका आधार है संबंध। संबंध एक ऐसी दूरी है जिसके इर्द गिर्द ही मानव का जीवन चलता है। फिर चाहे संबंधों में सुखदायी संबंध हो या दुखदायी संबंध हो। तो संसार में तो वर्तमान समय संबंधों में बहुत सारी समस्याएं हैं, टकराव है, मनमुटाव है, संबंधों में संघर्ष है। तो मम्मा भी जब इस ब्राह्मण जीवन में या बाबा के पास आई, तो मम्मा के संबंधी भी थे, लौकिक संबंधी भी थे, साथ साथ यज्ञ में आई तो ये अलौकिक बेहद का परिवार भी, ये भी मम्मा का सबका परिवार है, तो इनमें भी संबंध थे। लेकिन मम्मा ने जो पास्ट के संबंध थे, जो लौकिक संबंध थे, उन संबंधों को इतना परिवर्तन किया, उनमें बदलाव लाया, जैसे कि मम्मा ने उन संबंधों को पूर्ण रूप से उनका त्याग किया हो। बाबा ने कहा कि मम्मा आप जगत की अम्मा हो, जगत की माँ हो। तो मम्मा को यह सम्मान प्राप्त होते ही मम्मा की दृष्टि, मम्मा की वृत्ति, मम्मा की वाणी, मम्मा के बोल, मम्मा का दृष्टिकोण, मम्मा की भाषा शैली, उसमें इतना बदलाव आ गया कि जैसे कि मम्मा सारे संसार की माँ है। सारे संसार की आत्माओं से मम्मा के संबंध है। मम्मा सभी की पालना करने वाली है। सभी आत्माएं जैसे कि मम्मा को एक बच्चे के रूप में अनुभव होने लगे। तो जो लौकिक में कुछ संबंधों में बुद्धि बिजी रहती है, जिसमें कि माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, या कोई सखा सखी होते हैं, तो मम्मा ने बाबा के बनने के बाद उन लौकिक संबंधों को पूर्ण रूप से त्याग किया और अलौकिक संबंध, पारलौकिक संबंध, उनको प्रैक्टिकल जीवन में अपने कर्मों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से इस संसार के सामने प्रस्तुत किया। एक भगवान के साथ सर्व संबंध स्थापित किए, साथ साथ संसार की आत्माओं के लिए स्वयं जगत माता बन करके, जगत अम्बा बन करके संसार की आत्माओं की पालना की, जिसके माध्यम से जो संबंधों में लगाव होता है,
जो संबंध बार बार बुद्धि को खींचते हैं, जिन संबंधों के कारण बार बार हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है, कोई टकराव के रूप में, मनमुटाव के रूप में, कन्फ्लिक्ट के रूप में, उन संबंधों से मम्मा की बुद्धि स्वतः ही डिटैच हो गई। मम्मा उनसे न्यारी प्यारी हो गई। अगली बात है मैं और मेरेपन का त्याग। इस संसार में हर एक आत्मा में कोई विशेषता होती है, और उस विशेषता को हर एक का एक अभिमान होता है, एक नशा होता है कि मेरी ये विशेषता है। साथ साथ जिस फील्ड में जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, उस फील्ड में उसको जो पोजीशन मिलती है, जो पद मिलता है, उसका भी उसको नशा रहता है कि मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये सम्मान है, ये नशा है, मेरी ये पोस्ट है। लेकिन बाबा के बनने के बाद मम्मा के जीवन में मैंपन और मेरापन किसी को भी एक अपमान के रूप में दिखाई नहीं दिया। हालांकि बाबा ने मम्मा को इतना ऊंचा पद दिया था यज्ञ की संभालने का। मम्मा यज्ञ की माता थी, जगत माता थी। यज्ञ की सारी कारोबार मम्मा देखती थी, और मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं को सभी अनुभव करते थे, और मम्मा की उन विशेषताओं को मम्मा को सुनाते भी थे। लेकिन मम्मा ने कभी भी उन विशेषताओं को अभिमान के रूप में यूज नहीं किया। साथ ही साथ मम्मा ने, जो मम्मा को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जो जवाबदारी मिली, मम्मा ने उसको कभी भी अपमान के रूप में नहीं लिया कि ये मेरा पद है, ये मेरी पोजीशन है। मम्मा कहा करती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और मैं निमित्त बन करके ये सारा कार्य कर रही हूँ। तो मम्मा ने मैं और मेरेपन का संपूर्ण रूप से त्याग किया था। मम्मा के जीवन में कभी भी किसी ने ना मैं का अपमान देखा कि मैं इस यज्ञ में सीनियर हूँ, मैं जगतम्बा हूँ, बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। ना मेरेपन का अपमान, ना मैंपन का अपमान। तो इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी बड़ी पोस्ट प्राप्त होने के बाद उसका त्याग करना, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और उसका त्याग वो ही कर सकता है जिसने अपने आप को आध्यात्मिक खजानों से भरपूर किया हो, संपन्न किया हो। तो मम्मा ने शिव बाबा से वो सब कुछ प्राप्त कर लिया था जिसकी हम सबको जरूरत है, या जिसको मानव जीवन में जरूरत पड़ती है। तो मम्मा ने बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करके अपने जीवन में उसको आत्मसात किया था। उनसे भरपूर थी, माला माल थी, चाहे ज्ञान है, चाहे गुण है, चाहे शक्तियां हैं, चाहे अन्य विशेषताएं। तो मम्मा ने उन विशेषताओं को, उन गुणों को, उन खजानों को अपने आप में इतना भर लिया था, जो मम्मा को और बाहरी कोई भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इसलिए मम्मा के जीवन में वो मैंपन का भी त्याग था, साथ साथ मेरेपन का भी त्याग था। न मम्मा के जीवन में किसी ने मैंपन देखा, और न ही मेरापन देखा। अगली बात है नाम मान शान का त्याग। इस संसार में जब भी कोई विशेष कार्य करता है, कोई महान कार्य करता है, जिस महान कार्य के फलस्वरूप अनेकों आत्माओं को सुख मिलता है, अनेकों की जीवन श्रेष्ठ बनती है, महान बनती है, तो उन आत्माओं से महिमा सुनने को मिलती है, प्रशंसा सुनने को मिलती है। तो मम्मा ने तो इतनी महान सेवाएं की हैं कि उन सेवाओं के फलस्वरूप कितनी आत्माओं के डायरेक्ट जीवन श्रेष्ठ बने, और इनडायरेक्ट लाखों करोड़ों आत्माओं के जीवन हीरे समान मूल्यवान बने। तो मम्मा ने इतने महान कार्य किए, और उन महान कार्यों के फलस्वरूप मम्मा की महिमा भी होती थी। लेकिन मम्मा ने कभी भी उस महिमा को स्वीकार नहीं किया।
जब भी कोई मम्मा के पास आते थे, मम्मा से पूछते थे कि मम्मा, आप फलानी जगह गए तो आपने वहाँ बहुत सेवाएं की, या क्या क्या सेवाएं की। तो मम्मा बताती थी कि वहाँ ये सेवाएं हुई। लेकिन मम्मा कभी ये नहीं कहती थी कि मैंने ये सेवाएं की है। मम्मा कहती थी बाबा ने निमित्त बना करके ये सभी सेवाएं कराई हैं। तो मम्मा को कभी भी किसी भी आत्मा के द्वारा जो नाम मान स्थान प्राप्त होता है, मम्मा ने उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मम्मा स्वयं पहले से ही भरपूर थी, संपन्न थी, संतुष्ट थी। नाम मान स्थान के माध्यम से वही आत्मा प्रभावित होती है जो खाली होती है। जैसे संसार में हम देखते हैं कि यदि हम किसी से कोई कार्य कराते हैं और कोई वो कार्य कर देता है, और उस समय जब जब उसकी हम प्रशंसा करते हैं तो व्यक्ति खुश हो जाता है। यदि उसकी प्रशंसा ना की जाए तो व्यक्ति दोबारा वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा खाली है, असंतुष्ट है। लेकिन मम्मा भरपूर थी, संतुष्ट थे, जो भगवान के पास खजाने हैं उन खजानों से माला माल थे। इसलिए मम्मा संतुष्ट होने के कारण जो संसारी बाहरी जो नाम आसान है, नेम फेम है, उससे मम्मा प्रभावित नहीं होती थी। उसका मम्मा ने पूर्ण रूप से त्याग किया था। नहीं तो हम देखते हैं संसार में जब भी किसी की महिमा होती है तो व्यक्ति खुश हो जाता है, क्योंकि टेम्परेरी उसको खुशी मिलती है, उससे एनर्जी फील होती है, उसको अपना सम्मान याद आता है कि मैं भी कुछ हूँ, या मैंने ये महान कार्य किया है। लेकिन मम्मा ने इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मम्मा पहले से भरपूर थे, संपन्न थे, संतुष्ट थे। अगली बात है हद का त्याग। बाबा का संसार ये पूरा, यहाँ हर जगह हद है। जहां जाएंगे वहां आपको हद नजर आएगी। और मम्मा के जीवन में देखा गया है कि मम्मा इस संसार, ये हद के संसार से पूर्ण रूप से उपराम थी, जिसके बारे में आप हम सभी ने एक एग्जाम्पल सुना है कि जब मम्मा बॉम्बे में थे तो निर्भय भाई जी के बाद साथ और आदरणीय रमेश भाई जी के साथ मम्मा कहीं जा रही थी। तो रास्ते में निर्भय भाई जी ने कोई एक होर्डिंग देखा जो उनको पसंद आया, और उन्होंने उस होर्डिंग के बारे में आपस में रमेश भाई जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। फिर मम्मा से पूछा कि मम्मा, आपने वो देखा जो रास्ते पर होर्डिंग लगा हुआ था, कितना अच्छा था। क्योंकि उनकी इच्छा ये थी, उनका संकल्प ये था कि इस होर्डिंग के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलेगा और हम सेवाओं में कुछ नवीनता कर सकेंगे। तो जब मम्मा से उन्होंने पूछा कि मम्मा, आपने वो होर्डिंग देखा, कितना सुंदर था, तो मम्मा का जवाब था कि मम्मा इस संसार का कुछ भी नहीं देखती है। जिस समय मम्मा किसी से मुलाकात करती है, मिलती है, या क्लास में मम्मा होती है, उस समय मम्मा इस साकार सृष्टि पर साकार में सभी को देखती है, मिलती है। उसके बाद मम्मा मम्मा को इस संसार से कोई सराकर नहीं रहता है। अर्थात जैसे कोई एक मेहमान होता है, टेम्परेरी कहीं जाता है, सबसे मिलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको अपना घर, उसको अपना डेस्टिनेशन, जहाँ से आया, जहाँ जाना है, वो उसको याद रहता है। तो इसी प्रकार से मम्मा जैसे कि संसार में एक मेहमान बन करके रही, उन्होंने इस संसार को जैसे कि कंप्लीट रूप से त्याग किया हुआ था। इस संसार का कोई भी मम्मा को, कोई भी चीज, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति मम्मा को प्रभावित नहीं करता था। तो मम्मा का ये जवाब था कि मम्मा इस संसार में नहीं रहती है। जिस समय सेवा की जरूरत होती है, मम्मा यहाँ आती है, सेवा करती है, और फिर मम्मा यहाँ से वापस अपने धाम, परम धाम में या नई दुनिया में वहां का अनुभव करती है। साथ ही साथ मम्मा ने एक विशेष बात जो हर एक के जीवन में होती है, कोई ना कोई कमजोरी,
हर एक के जीवन में कई विशेषताएं होती है, कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। जिस कमजोरी को जीतने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान को अप्लाई करते हैं, योग की तपस्या करते हैं, हम बार बार चिंतन करके मनन करके उस कमजोरी को निकालने का प्रयास प्रयास भी करते हैं। लेकिन मम्मा बाबा के बनने के बाद, इस यज्ञ में आने के बाद, मम्मा के जीवन में कभी किसी ने कोई कमजोरी नहीं देखी। और मम्मा का विशेष एक स्लोगन था, एक माँ वाक्य था, यदि कोई गलती एक बार होती है तो वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो मम्मा के जीवन में भी कुछ तो कमजोरियां होंगी, लेकिन मम्मा ने उन कमजोरियों को सूक्ष्म रीति से जान करके समझ करके ऐसा उनको समाप्त किया, त्याग किया, जो अन्य किसी को भी मम्मा में कोई भी कमी कमजोरी अनुभव नहीं हुई है। तो मम्मा ने अपना प्रैक्टिकल जीवन ऐसा एक एग्जाम्पल, एक सैंपल बनाया, जो इस संसार में हर एक आत्मा के लिए आदर्श बना। तो मम्मा आप हम सभी के लिए आदर्श है। जिस माँ की आप हम सभी इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट रूप में पालना ले रहे हैं, तो हम सभी का भी फर्ज बनता है कि मम्मा की जो विशेषताएं थी, मम्मा के जो गुण थे, उन गुणों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके, उन गुणों को आत्मसात करके उसका एग्जाम्पल बनना। क्योंकि बाबा और मम्मा हमारे सामने एग्जाम्पल है। हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें अपने जीवन कैसी बनानी चाहिए, वो हमारे सामने सिंपल है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, फॉलो फादर, फॉलो मदर। यदि हम बाबा को, मम्मा को फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन, जो हम चाहते हैं कि संसार के लिए हम आदर्श बने और भगवान के कार्य में हम विशेष सहयोगी बने, मददगार बन सकें, उसको हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में ऐसा स्वरूप बना सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी विशेषताएं होंगी, बहुत सारे ऐसे बातें होंगी जिनको मम्मा ने त्याग किया। लेकिन कुछ बातें जो हमने सुनी, जो किताबों के माध्यम से उनको पढ़ा, दूसरों के अनुभव के माध्यम से उनको सुना, उन पर चिंतन किया, मनन किया कि मम्मा ने कैसे जीवन में त्याग किया। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में बिना त्याग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इस ब्राह्मण जीवन में जिसने जितना ज्यादा त्याग किया, वो उतना ही ज्यादा, उतना ही फास्ट गति से, तीव्र गति से इस पुरुषार्थ के मार्ग में आगे जा सकता है। तो मम्मा ने इतना फास्ट पुरुषार्थ किया, तो उसका एक आधार था, एक साधन था कि उनके अंदर त्याग की विशेषता थी। जिस त्याग की विशेषता के माध्यम से मम्मा का पुरुषार्थ बहुत फास्ट हो गया था। इसलिए मम्मा ने कम से कम समय में संपूर्णता को प्राप्त किया। तो मम्मा ने पहला त्याग कौन सा किया? फैशन का त्याग। बाबा के बनने के बाद जो मम्मा का लौकिक जीवन एक फैशनेबल जीवन थी, मम्मा को शौक था, और संसार में हर व्यक्ति को शौक होना भी चाहिए। यदि जिसके जीवन में कोई शौक नहीं, तो कोई उमंग उत्साह भी नहीं होगा। यदि कोई उमंग उत्साह नहीं, तो फिर आगे बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं। लेकिन बाबा के बनने के बाद मम्मा का जो शौक है, जो फैशन है, वो सांसारिक फैशन न रह करके, सांसारिक शौक न रह करके, मम्मा को आध्यात्मिकता में वो शौक बढ़ गया था। मम्मा का ज्ञान का मनन चिंतन करने में, ज्ञान की गहराई में जाने में, उसको संसार की आत्माओं के सामने रखने के लिए, इसको मम्मा ने अपने जीवन में एक शौक के रूप में, एक हॉबी के रूप में डेवलप किया था। साथ साथ हर चीज का एक समय होता है, समय पर वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन जब मम्मा को इस बात का बोध हुआ, ज्ञान मिला कि संसार जी अभी परिवर्तन होने वाला है, बदलने वाला है, ये सृष्टि का बदलाव का समय है, इसलिए अभी हमें अपने जीवन को हीरे समान बना करके
वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो मम्मा के जीवन में, मम्मा की बुद्धि में यह ज्ञान इतना स्पष्ट था, इतना क्लियर था, जो मम्मा ने पास्ट की बातों को सहज ही अपने जीवन से उनको निष्कासित कर दिया, त्याग कर दिया। और मम्मा ने अपना जो प्रैक्टिकल जीवन है, सादा जीवन उच्च विचार, इस सिद्धांत को अपने प्रैक्टिकल जीवन से सार्थक किया। अर्थात जो पास्ट की फैशनेबल लाइफ थी उसका त्याग किया। और दूसरी बात, देहभान का त्याग। तो देहभान के त्याग के फलस्वरूप मम्मा ने आत्माभिमानी बनने की इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, जो आत्मा के सातों ही मौलिक गुण उनके प्रैक्टिकल जीवन से सभी को अनुभव होते थे। इसलिए ऐसे कई प्रसंग मम्मा के जीवन के सुनने में हम सभी को आते हैं कि कई ऐसी विरोधी आत्माएं हुआ करती थी जो संस्था का विरोध करते थे, ब्रह्मा कुमारियों का विरोध करते थे, जो यज्ञ के कुछ नियम हैं, धारणाएं हैं, उनका विरोध करते थे, या या कुछ ज्ञान के ऐसे बिंदु हैं उनका विरोध करते थे। और उस विरोध को मम्मा के सामने प्रकट करने के लिए वो मम्मा के सामने आया करते थे। लेकिन जैसे ही मम्मा को देखते थे, मम्मा के स्वरूप को देखते थे, मम्मा के चेहरे को देखते थे, मम्मा के शब्दों को सुनते थे, तो उनके जीवन में भी वो अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता था। क्योंकि मम्मा ने जो आत्मा का पाठ है वो इतना पक्का कर लिया था। जैसे बाबा कहते हैं कि जितना जितना आप आत्माभिमानी बनेंगे, तो आपके सामने कोई भी आएगा तो उसको या तो लाइट दिखाई देगी, या तो आपका फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा। तो मम्मा ने ऐसा अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाया हुआ था, देह भान को त्याग करके, आत्मा के पाठ को पक्का करके, जो उनके सामने जो भी आता था उनको वो या तो फरिश्ता अनुभव होते थे, या तो कोई देवी अनुभव होती थी, शक्ति शक्ति के रूप में अनुभव होती थी। तीसरी बात, संस्कारों का त्याग। तो मम्मा ने भी, जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जो आपके अनादिकाल के संस्कार है उन संस्कारों को यूज करो। जो आधा कल्प के आपके देहभान के संस्कार हैं, जिन संस्कारों के कारण आपके जीवन में इतनी गिरावट आई, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ आपका जीवन हीरे समान मूल्यवान था और कहाँ आपके जीवन में सारी कमियां कमजोरियां आ गई, आपकी सुख शांति समाप्त हो गई। तो बाबा कहते हैं कि उन संस्कारों को यूज करो। तो मम्मा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो अनादिकाल के संस्कार हैं, जो आत्मा के साथ मौलिक गुण हैं, उनको अपने जीवन में अप्लाई किया। साथ साथ जो आदिकाल के संस्कार हैं, मम्मा को अपने बारे में मालूम था कि मैं भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली हूँ। तो वो लक्ष्मी की सारी विशेषताएं, वो सारे गुण, वो सारी भावनाएं, इमोशंस मम्मा के प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रूप में थी। साथ साथ जो वर्तमान समय संगम युग में, जो बाबा ने कहा कि जो जो बाप की विशेषताएं, जो शिव बाबा की विशेषताएं या ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, शिव बाबा की विशेषता है कि शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है, विश्व पिता है, संसार की सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए इस संसार में आए हुए हैं। तो जो बाप की विशेषता है वो बच्चों की विशेषता। तो मम्मा ने भी शिव बाबा की उन हर एक विशेषता को अपने जीवन में आत्मसात किया, उसको धारण किया, और अपने प्रैक्टिकल जीवन में, कर्मों में उन विशेषताओं को अप्लाई किया। तो इन तीन विशेषताओं के माध्यम से, इन तीन बातों के माध्यम से, जो पास्ट के आधा कल्प के संस्कार थे, वो संस्कार मम्मा के जीवन में किसी ने अनुभव नहीं किए। तो आप हम सभी को भी, क्योंकि हम सभी का भी मम्मा से प्यार है, और बाबा ने कहा कि मम्मा को फॉलो करो, क्योंकि मम्मा ने करके दिखाया। तो जब मम्मा ने करके दिखाया, जब मम्मा कर सकती है तो आप क्यों नहीं। तो हम सभी को भी, आप हम सभी को भी अपने अनादिकाल के संस्कारों को, आदिकाल के संस्कारों को, या बाप के संस्कारों को अपने जीवन में यूज करके, अप्लाई करके, जो हमारे आधा कल्प के जो पास्ट के संस्कार हैं, देवभान के संस्कार हैं, जो बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं और हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ में एक रुकावट का काम करते हैं। हम चाहते नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से इमर्ज हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि उन विशेषताओं को, उन गुणों को, उन संस्कारों को यदि आप यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसको सम्मान के रूप में यूज करेंगे, तो वो आपके संस्कार आपके वर्तमान समय इस जीवन में इमर्ज रहेंगे। साथ साथ भाव के संस्कारों को यूज करेंगे तो आपकी बुद्धि हमेशा बेहद में रहेगी, आपकी दृष्टि हमेशा बेहद में रहेगी, आपकी जो भावनाएं हैं संसार की सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति रहेंगी। तो जितना आप बेहद में रहेंगे उतना आप हद की जो बातें हैं, जो हद के संस्कार हैं, जो देवभान के संस्कार हैं, उन संस्कारों से आप फ्री रहेंगे। तो इन संस्कारों को आप हम सभी भी त्याग करना चाहते हैं। तो जो मम्मा ने अपने जीवन में विधि अप्लाई की, हम सबको भी उस विधि को अप्लाई करना है और अपने जीवन से जो आधा कल्प के पास के संस्कार हैं, देवभान के संस्कार हैं, उन संस्कारों का त्याग करके जीवन को आदर्श बनाना है। क्योंकि मम्मा को फॉलो करना है, मम्मा के समान बनना है, मम्मा की विशेषताओं को अपने जीवन से दिखाना है। मम्मा से प्यार है तो मम्मा के समान बन करके दिखाना है। तो इसी प्रकार से मम्मा ने इस जीवन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो जो विशेषताएं अप्लाई की, उन विशेषताओं के माध्यम से जो कमियां कमजोरियां थी उनका त्याग किया, और उनको ऐसा त्याग किया जो कभी भी वो किसी को जीवन में अनुभव नहीं हुई है। तो संस्कारों का त्याग किया, देह के भान का त्याग किया, फैशन का त्याग किया, देह के संबंध, जो देह के संबंध सबको आकर्षित करते हैं, क्योंकि आत्माओं का कहीं ना कहीं उनसे लगाव रहता है। यदि उनसे कोई प्राप्ति होती है तो खुशी मिलती है, और उनसे कोई संघर्ष होता है, टकराव होता है, तो फिर दुख होता है। लेकिन मम्मा ने उन हद के संबंधों को बेहद में परिवर्तन कर दिया। मम्मा ने अपने सारे संबंधों को एक बाप के साथ कनेक्ट कर दिया। तो एक शिव बाबा के साथ के जो संबंध है, मम्मा ने उन संबंधों का अनुभव किया, उन संबंधों को अप्लाई किया। साथ साथ मम्मा ने सारे विश्व को ही अपना परिवार समझा। कोई दो दो चार आत्माओं का परिवार हमारा परिवार नहीं, लेकिन सारा संसार, संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे तो हैं, लेकिन वो शिव बाबा के बच्चे वर्तमान समय जो हमारी स्टेज है, जो हमारी स्थिति है, जो बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि आप विश्व कल्याणकारी हो, आप आदि देव आदि देवी हो, इस संसार के आधार मूर्त हो, इस संसार के उद्धार मूर्त हो, इस संसार के लिए आदर्श हो। तो संसार की सभी आत्माओं के आप पूर्वज हो, उनकी पालना करनी है। तो मम्मा ने उन संबंधों को त्याग किया, अर्थात बेहद में ट्रांसफर कर दिया। तो हद के जो संबंध थे वो स्वतः ही उनके जीवन से विलुप्त हो गए, और सारा संसार ही एक परिवार बन गया। इसलिए मम्मा के पास जब भी कोई आता था, चाहे ब्राह्मण आत्मा है या संसार के कोई भी आत्मा, उनको मम्मा से अपनापन अनुभव होता था कि ये मम्मा जैसे कि जानी पहचानी है, मम्मा जैसे कि पहले भी कई बार मिल चुके हैं, और मम्मा जैसे कि हमारे अपने हैं, उनसे उनको हम पहचानते हैं। सभी को ऐसे मम्मा से अपनापन अनुभव होता था। तो उसका आधार था बेहद। मम्मा ने अपने आप को इतना बेहद का बना दिया था। अगली बात है नाम मान शान का त्याग। जो संसार में हर एक आत्मा को नाम मान शान चाहिए, क्योंकि जब किसी को नाम मान शान की प्राप्ति होती है तो उस समय आत्मा को खुशी होती है, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी होती है। लेकिन मम्मा ने अपने जीवन में खुशियों को सागर को समाया हुआ था। खुशियों के सागर से जो प्राप्तियां हुई, जो खजाना मिला, जो रत्न मिले, जो विशेषताएं मिली, जो शक्तियां मिली, जो गुण मिले, मम्मा ने उनसे अपने आप को भरपूर किया था। साथ साथ जो मम्मा ने सेवाएं की, उन सेवाओं के फलस्वरूप जो उनके उनका पुण्य जमा हुआ और अन्य आत्माओं की दुआएं मिली, तो मम्मा उन सभी बातों से संपन्न थे, भरपूर थे। इसलिए संसार की किसी भी आत्मा के द्वारा जो नाम इंसान जो लोग चाहते हैं, मम्मा को कभी भी उसकी जरूरत अनुभव नहीं हुई है।
अर्थात मम्मा ने उस नाम मान सन का कंप्लीट रूप से त्याग किया हुआ था। मम्मा अपने स्थान में रहती थी कि मैं भगवान के बच्ची हूँ, जगत अम्बा हूँ, और मेरा कर्तव्य क्या है, उस स्थान में रहती थी। साथ ही साथ मैंपन और मेरेपन का त्याग किया था। मम्मा के जीवन में कभी भी मैंपन और मेरापन अनुभव नहीं किया। एक विशेष बात, मम्मा जब भी किसी से मिलती थी, चाहे कोई बुजुर्ग है, युवा है या बच्चा है, तो मम्मा हर एक को सम्मान देती थी। और एक विशेष बात यह है कि मम्मा हर एक से आप कह करके बात करती थी। जैसे हमारे आदरणीय रमेश भाई जी अपना अनुभव शेयर करते, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था कि मम्मा हमेशा आप कह के बात करती है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने मम्मा को कहा, मम्मा आप ना कह करके आप नाम लिया करें, या तुम शब्द आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आप बड़ी हैं। लेकिन मम्मा ने कहा कि नहीं, इस संसार में हर एक आत्मा का अपना एक रोल है। इस संसार में हर एक आत्मा विशेष आत्मा है। हर एक की अपनी एक पर्सनैलिटी है। तो हर एक आत्मा को सम्मान देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो मम्मा हर एक से आप कह करके बात करती थी। तो ये एक सीखने वाली बात है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, तो हम बड़ों को तो आप कह करके बात करते हैं, लेकिन जो आयु में छोटे होते हैं या बच्चे होते हैं, उनके साथ भी हम यदि आप कह करके बात करेंगे, तो उनको भी हमारे से ये प्रेरणा मिलेगी कि इतने पुराने, इतने सीनियर होने के बाद भी हमारे से आप कह करके बात करते हैं। तो हमें भी इस विशेषता को अपने जीवन में लाना है। अर्थात मम्मा ने अभिमान का त्याग किया था कि संसार की आत्मा को जब भी कोई पद पोजीशन मिलता है, तो उनमें एक अभिमान आ जाता है। एक मम्मा के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अभिमान नहीं था। इतनी बड़ी यज्ञ की माँ थी, यज्ञ की आधार स्तंभ थी, लेकिन मम्मा के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अहंकार, कोई भी अभिमान नहीं था। मम्मा ने वो अहंकार, उस अपमान का पूर्ण रूप से त्याग किया था। तो ऐसे मम्मा के और भी बहुत सारी विशेषताएं होंगी त्याग के बारे में। आप सबको भी उनके बारे में कुछ कुछ अनुभव होगा, या आप चिंतन करेंगे तो और भी कुछ बातें निकलेगी जिनका मम्मा ने त्याग किया। तो आप हम सभी का मम्मा से विशेष प्यार है, क्योंकि हमारी अलौकिक माँ है। और उन अलौकिक माँ से हमें जो पालना प्राप्त हुई है, जो शिक्षाएं प्राप्त हुई है, जिनकी शिक्षाओं से हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना मूल्यवान बन रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उस माँ के कदमों पर कदम रखकर चलकर हम अपने जीवन को ऐसा आदर्श, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा महान बनाएं, जो मम्मा के भी हम सब बच्चों के प्रति जो अच्छा आशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, तो मम्मा की उन आशाओं को आप हम सभी पूरा करेंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन के माध्यम से, अपने त्याग के माध्यम से। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में वैसे भी देखा गया है को जो जितना त्याग करता है, वो उतना फास्ट आगे जाता है। क्योंकि जब तक हमारे बुद्धि में संग्रह की वृत्ति रहती है, जैसे कि कोई भी स्थूल चीजों का हम संग्रह करके रखते हैं, और उन संग्रह की हुई चीजों में हमारी एनर्जी जाती है, हमारा समय भी जाता है। तो जो समय, जो एनर्जी हमारे पुरुषार्थ के लिए होनी चाहिए, स्व परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, या विश्व सेवा के लिए होनी चाहिए, वो हमारी एनर्जी, वो हमारा समय उन छोटी छोटी बातों में चला जाता है। तो जितना हम उन बातों का त्याग करेंगे, स्थूल चीजों का भी, या और जो बातें हैं, नाम मान सन का, मैंपन का, मेरेपन का, तो उससे हमारी मन बुद्धि फ्री रहेगी। हम हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे। साथ साथ बाबा की हमें दुआएं मिलती रहेंगी, और हम जब चाहे तब एक सेकंड में अशरीरपन का अनुभव कर सकते हैं। तो त्याग की जो शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिसमें त्याग की ये भावना आ जाती है, वो एक सेकंड में अशरीर हो सकता है। जिसमें त्याग की भावना है,
वो इस संसार में जहाँ भी है, चाहे अकेला है या किसी 10 लोगों के साथ में है, ग्रुप के साथ है, वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। तो त्याग में एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो उस त्याग की शक्ति को, उसको जान करके, उसका समझ करके, हमें उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है। अब हम सभी ने त्याग तो किया, लेकिन त्याग इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इस पुरुषार्थी जीवन में तीव्र गति से आगे बढ़ना है। तो और भी हमारे जीवन में जो जो बातें हैं जो रुकावट पैदा करती हैं, उन बातों का त्याग करके हम इस पुरुषार्थी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। और मम्मा से आप हम सबका प्यार है, तो मम्मा को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन का एक सबूत दे करके जो मम्मा की आशाएं हैं, उन आशाओं को हम पूरा कर सकते हैं। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर था भाई जी। इतना पॉइंट्स मिला त्याग के ऊपर, सोचा भी नहीं था इतना होगा कि। बहुत अच्छा था। तो दीप्ता बहन। जी भाई जी, बहुत बढ़िया। मैंने एक एक पॉइंट बुद्धि में छप के आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मम्मा के जीवन का एग्जाम्पल देके आपने समझाया हमें। पॉइंट्स तो हम मुरली में ही सुनते हैं, लेकिन उसका चिंतन मनन इतना गहरा रूप से हम कर नहीं पाते, तो इसलिए धारण भी नहीं होता। आज के क्लास में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि आपने बताया त्याग क्यों करना है, त्याग से हमें क्या शक्ति मिलती है। उस बात का मतलब कभी हमने चिंतन ऐसा नहीं किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो किसी का कोई भी प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, 2-4 मिनट भाई जी ले सकते हैं। जी, जरूर जरूर। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, और एक पॉइंट जो दिल को छुआ कि त्याग करना हाँ, अर्थात बेहद में ट्रांसफर करना। आवाज तो कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ जी, अब आ रही है भाई जी? रही। जी जी, अभी आ रही है। हाँ जी। तो आपने जो पॉइंट बोला कि त्याग करना अर्थात बेहद में ट्रांसफर करना, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको हमें परिवर्तित करना है बेहद में। तो जैसे आपने जी बताया कि जो हमें गुण विशेषताएं शक्तियां जो अपने अंदर धारण करनी है मम्मा समान, तो एक अव्यक्त मुरली में ये पढ़ा था कि जिस विशेषता या जिस गुण की अगर स्वयं में कमी महसूस होती है तो उसी विशेषता व गुण का दान करो। जैसे भक्ति में भी जिस चीज की कमी होती थी तो उसका दान करते थे तो वो बढ़ती है, ऐसा कहते हैं। तो जी क्वेश्चन जी। यही है कि अगर कोई विशेषता गुण की अगर हमें अपने अंदर कोई कमी दिखाई दे, जो बाबा के महावाक्य है कि उस विशेषता गुण का दान करो अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ, तो इसको आप एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिएगा कि किस रीति से हम सेवा में लगाएं जिस गुण की शक्ति की हमारे अंदर कमी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि इस प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, हम देखते हैं कि जब बाबा के बनते हैं तो कई आत्माओं में दूसरों से बात करने की इतनी वो फ्लेक्सिबल नहीं अनुभव करते हैं। उनको डर लगता है कि हम इनसे कैसे बात करें। तो बाबा ने कहा कि अगर आप में जो विशेषता नहीं है दूसरों से बात करने की, अपनी बात किसी के सामने रखने की, तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहज विधि बताई है कि जो बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को अप्लाई करो, अर्थात उस ज्ञान को दूसरी आत्माओं को सुनाना शुरू करो। तो जैसे ही आप दूसरी आत्मा को ये ज्ञान की पॉइंट सुनाना शुरू कर देंगे, आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, तो आप देखेंगे कि ये जो दान की प्रक्रिया है वो आहिस्ते आहिस्ते आपके जीवन में जो बात करने की जो कला है, जो कन्वर्सेशन की जो टेक्निक है, वो आपके जीवन में डेवलप हो जाएगी। नहीं तो ऐसा होता है कि व्यक्ति पहले डरता है कि अपनी बात हम सामने वाले के सामने कैसे रखें। तो ये अगर ये बात किसी में कमजोरी है कि हम अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाते या बड़ों के सामने नहीं रख पाते, हमें डर लगता है, हम झिझकते हैं, पता नहीं वो क्या समझेंगे, हमारी बात को नहीं समझेंगे, या उस समय हम अपनी बात को हम कहना भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप में जो कमजोरी है, इस कमजोरी को निकालने के लिए जो बाबा ने आपको ज्ञान रत्न दिए हैं, खजाना दिया है, वो आप दूसरी आत्मा को दान करना शुरू करो। तो जितना आप दूसरी आत्मा को दान करेंगे तो आप में वो विशेषता डेवलप होगी कि दूसरों को आप अपनी बात रख भी सकते हैं। और दूसरी आत्मा जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो उनके क्वेश्चन सुन करके आपको कैसे अप्लाई करना है, वो विशेषता भी आपके जीवन में डेवलप होगी। तो ऐसे जो भी आपके जीवन में कमजोरी है,
जो आप समझते हैं कि हमारे अंदर जो कमजोरी है, इसको हमें त्याग करना है, छोड़ना है, तो उसके अल्टरनेट बाबा ने जो विशेषता दी, जो गुण दिया है, उस गुण को आप यदि ऐसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भारत में मोस्टली अभी तो वर्तमान समय सब बच्चे बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कुछ वर्षों पहले ये हर एक में जो कमजोरी थी कि अपनी बात किसी के सामने रखना या बड़ों के सामने रखना, उसमें सभी लोग संकोच किया करते थे। लेकिन बाबा ने इसी कमजोरी को एक शस्त्र के रूप में सभी के सामने रखा कि बाबा ने कहा कि जो बाप ने आपको ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को संसार की आत्माओं को सुनाओ, कि संसार की आत्माओं के पास वो ज्ञान नहीं है। तो जैसे ही आप उनको जो ज्ञान सुनाएंगे, तो आप में जो कमजोरी के संस्कार हैं वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगे, और आप में जो एक कला छिपी हुई है, बात करने की कला, अपनी बात दूसरों के सामने रखने की कला, वो आपके जीवन में डेवलप होती रहेगी। तो ऐसे जिसके जीवन में जो भी कमजोरी हो, उस कमजोरी को देखते हुए बाबा ने जो उसके लिए विशेषता बताई है, उसको अप्लाई करेंगे तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी, और आप में वो जो कमजोरी है, वही आपके जीवन में एक शक्ति के रूप में उभर कर आएगी, विशेषता के रूप में उभर कर आएगी। जी शुक्रिया भाई जी। तो कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे हम मंथन क्लास करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स भी अपना मंथन शेयर करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं मंथन सुनाना, पर हम मंथन करना नहीं जानते, हमसे होता नहीं है। तो क्या उसमें भी हम यही अप्लाई कर सकते हैं कि हम दूसरी आत्माओं को ज्ञान सुनाएं? जी जी, जरूर जरूर। क्योंकि जब दूसरों को आप ज्ञान सुनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि में ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को आपने चिंतन नहीं किया पहले। तो जब किसी को आप ज्ञान सुनाते हैं, तो उस समय जो जो सामने वाले को जरूरत है, वो हमारी बुद्धि में वो पॉइंट इमर्ज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उस पर हमने चिंतन नहीं किया, मंथन नहीं किया। तो जब हमें उसमें उसकी महसूस होगी कि इस पॉइंट जो पॉइंट हमारे पास है, लेकिन हमने उसको चिंतन नहीं किया, तो हमें उसको चिंतन करना है, वो बाद में बुद्धि में वो इमर्ज होगा, और हमें वो चिंतन करने की एक प्रेरणा देगी, और हम चिंतन करेंगे भी कि सामने वाले व्यक्ति ने जो इस बार प्रश्न पूछा था, उसका जवाब हमें अभी आगे कोई पूछता है तो उसका जवाब हम कैसे दें, तो अपने आप चिंतन चलेगा। तो यहाँ पे ये बात लागू होती है कि यदि हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा चिंतन नहीं चलता है, यदि हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो हमारा चिंतन अपने आप चलेगा, क्योंकि हमें सामने वाले को संतुष्ट करना पड़ेगा। जी शुक्रिया भाई जी। जी और भी किसी का क्वेश्चन है तो हैंड जी रेज कर सकते हैं। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है भाई जी, जैसे आपने बोला मम्मा ने हद को बेहद में ट्रांसफर किया, तो जैसे हम अव्यक्त मुरली में भी इसका एक विधि बाबा सुनाते हैं कि जो भी आप घर गृहस्थ में रहते हो तो सब कुछ बाबा का समझो, खुद का कुछ नहीं, अपने आप को गृहस्थी नहीं समझो। तो फिर भी हम देखते हैं जी कहीं न कहीं बुद्धि जाती है, अ, खासकर बच्चों के प्रति बहुत बुद्धि जाती है, और उस चीज़ को हम मतलब स्टॉप नहीं कर पाते, उसके लिए चिंता करना, उसके लिए परेशान होना, क्या होगा, क्या होगा? एक कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ बातें रह ही जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी देखते हैं वो गलत दिशा पे जा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। तो उस समय हम कैसे इस चीज़ को बेहद में लाएँ? मतलब ये थोड़ा-सा और स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा। बाबा ने बाबा ने इसके लिए कहा है कि आप जहाँ भी हैं, आप एक टीचर के रूप में हैं, और जिस परिवार में आप रहते हैं, आपके संबंध में जो भी है, आपके बच्चे हैं या परिवार में और जो मेंबर्स हैं, जो भी आत्माएं हैं, बाबा ने कहा कि वो आपके लिए स्टूडेंट के रूप में है। तो आप उनको हमेशा ये देखिएगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, न कि हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं। एक तो ये बात अप्लाई करनी है। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आई हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं ने संसार में एक लंबे समय की जर्नी की हुई है, एक लंबे समय का पाठ पूरा करके अभी आपके साथ वो आत्माएं आई हुई हैं। तो हर एक आत्मा में अपनी अपनी कमजोरियां भी होंगी, अपनी विशेषताएं भी होंगी। तो जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में हैं, बच्चों के रूप में हैं या किसी भी रूप में हैं, यदि उनमें ऐसी कई बातें आपको देखने में आती हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस बात को स्वीकार करना, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी कमजोरी है, और हर एक आत्मा का अपना अपना एक लक्ष्य है। तो जब उसका जो अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट यदि प्ले कर रहा है, और हमारे कोशिश करने के बाद भी उसका पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो इस बात को हमें स्वयं स्वीकार करना है कि उसका अपना पार्ट है,
हमें उसकी पालना करनी है, देख रेख करनी है, सहयोग देना है, लेकिन उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी अपनी एक जर्नी है, एक यात्रा है। तो इस बात को भी हमें स्वीकार करके चलना पड़ेगा। ज्ञान यही कहता है। जी भाई जी, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, बोल रहे थे प्रश्न है, हैंड रेस करें प्लीज, अनम्यूट किया जाएगा। जी। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? ओम शांति। जी जी, आ हाँ रही है, जी, ओम आ शांति। रही है, बोलिए। भाई जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे बाबा, हम सबको ज्ञान है बाबा, जब हम बाबा के बनते हैं सभी बच्चों को ड्रामा का ज्ञान सबको होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस ड्रामा को हम दिल से उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि जैसे बाबा ने बताया कि सब कुछ एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन, कुछ कर्म भोग, कुछ हिसाब किताब, कुछ संस्कार इस तरीके के हो बन जाते हैं कि ड्रामा को हम आपकी एज इट आवाज इज कट रही नहीं है। ले पाते हैं। भाई जी, कभी कभी हम ड्रामा को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे हमें बाबा ने आपकी कहा आवाज है कट, कि सब कुछ एक्यूरेट है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बीच से कट रही है भाई आपकी आवाज। हाँ, मैं भाई जी, बता अभी रही भी हूँ। नहीं आ रही? मैं बता रही हूँ, बहन का क्वेश्चन मुझे समझ में आया। वो पूछ रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, तो कभी कभी हम्म। हम ड्रामा को एज इट इज, जैसे बाबा कहते हैं एक्सेप्ट करो, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? ड्रामा में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती है। तो उसके लिए हमें इस बात को स्वीकार करना है कि ड्रामा में कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में हो रही, जो नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे के कर्मों का हिसाब किताब है, फल है। तो उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसको स्वीकार किए बिना हम उस जो समस्या है, जो बात है, जो कारण है, उससे अपने आप को हम उससे फ्री नहीं कर सकते। तो उसको स्वीकार करेंगे तो आप में फिर वो एनर्जी डेवलप होगी। जब तक हम उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में वो नेगेटिव संकल्प इमर्ज होते रहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हमारे इससे कोई कोई इसका कारण नहीं है। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ड्रामा की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे फेवर में नहीं होंगी, लेकिन बाबा ने कहा कि उनको भी आपको अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, अपनी योग शक्ति के माध्यम से आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, उसको स्वीकार करके चलना है। तो आप देखेंगे कि जो बातें आज आपके फेवर में नहीं है, यदि आपने उसको स्वीकार किया, एक शिक्षक के रूप में, एक परिस्थिति के रूप में, एक चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में, शिक्षा के रूप में, तो वो बात बीतने के बाद, उस परिस्थिति पूरा होने के बाद आपको उससे बहुत सारी, जैसे कि एक गिफ्ट के रूप में प्राप्ति होगी, एक अनुभव की प्राप्ति होगी, जो आप पहले नहीं चाहते थे कि ऐसा हमारे जीवन में हो, लेकिन हुआ। तो आपने स्वीकार किया, उसके फलस्वरूप जो आप में एनर्जी डेवलप होगी, उसको फेस करेंगे, उसका सामना करेंगे, तो उसके फलस्वरूप जो आपको अनुभूति होगी, वो आपको एक विशेष गिफ्ट के रूप में प्राप्ति होगी। तो हर बात आपके फेवर में हो ऐसा नहीं है। ड्रामा में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होंगी। तो उसको हमें समझना है, जानना है, और कुछ बातों को हमें एक शिक्षा के रूप में, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं। और बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि जीवन में कोई भी बात है, किसी भी प्रकार की बात है, चाहे तन से संबंधित है, मन से संबंधित है, संबंधों से संबंधित है, या कोई भी बात है, बाबा ने हर बात के सॉल्यूशन के लिए हमें ज्ञान दिया है। तो उस ज्ञान को हमें समझ करके, जान करके, उस बात के अनुसार उसको अप्लाई करना है। अप्लाई कभी करेंगे। कभी जी, कभी कभी भाई जी हम परिस्थितियां इस तरीके की हो जाती है कि रिएक्शन में आ जाते हैं। मतलब ना चाहते कि हाँ, उस वक्त ऐसा लगता है कि अगर रिएक्शन में नहीं आएंगे तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। लौकिक में इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं सामने की, रिएक्शन करना ऐसा लगता है कि मतलब अगर नहीं किया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो बाबा ने उसके लिए कहा है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। तो बाबा ने कहा अगर कुछ आपको करना भी पड़ता है, तो भले बाहर से आप शो कर सकते हैं, लेकिन अंदर से दिल में उसके प्रति प्यार होना चाहिए। जैसे कि बच्चे अगर कोई गलती करते हैं और उनको बार बार आप समझाते हैं, फिर भी नहीं कर कुछ मानते आपकी बात को, तो आप बाहर बाहर से आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं,
लेकिन अंदर से आपके दिल में उनके प्रति प्यार होना चाहिए। तो बाबा ने कबीर मुरली में ऐसा भी कहा है कि आप बाहर से अपना आप विकराल रूप दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर उसके प्रति इतने प्यार का भाव हो, स्नेह का भाव हो। तो ऐसा अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि उसमें आपको कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तो आप रह सकते हैं, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से थोड़े समय के लिए। जी भाई जी, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी भी है ना, और कोई? कहा था ना कि ज्ञान अगर कोई सुनाना चाहते हैं, मान लो हम ज्ञान सुनाने में कमजोर है और आपने कहा सुनाना चाहिए, दान देना, कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या करें? बाबा ने कहा जंगल पूरा भरा पड़ा है, इतना बड़ा जंगल है और कोई बच्चे कहते शिकार नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? भाई जी जंगल में इतनी, बाहर इस संसार में। बाहर नहीं जाते ना भाई जी, हाँ जी। बाहर नहीं जा रहे, बाहर नहीं जाते ना वो। हाँ। हाँ, तो बाहर जाने की कोशिश कीजिएगा। आपके संबंध में, आपके आस पास में जो रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो युक्ति आपको निकालनी पड़ेगी। आपके सामने जो भी समस्या परिस्थिति है, आपको उस समस्या के लिए बाबा ने क्या कहा है, उस विधि को आप लोग आपका अप्लाई करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम अभी शांति। ओम शांति। जैसे अभी आपने मेरे प्रश्न का एक्चुअली में उत्तर दे ही दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि कभी कभी ज्ञान में चलते हैं बाबा कहते हैं साक्षी हो जाओ, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो क्या होता है, जी। बच्चे के साथ हम उनको कहते हैं कि ये मत करो, मोबाइल मत देखो, पढ़ो, और वो नहीं मानते हैं तो हम साक्षी हो जाते हैं। तो घर में क्या होता है, अकेले ज्ञान में चल रहे हैं तो युगल को ऐसा लगता है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रही हो, तुम ज्ञान से अलग हो, ज्ञान के कारण परिवार से अलग हो गई हो। जैसे कहीं घूमने जाना हुआ, बाहर जाना हुआ, तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि क्या करना है, मतलब मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि वायुमंडल के प्रभाव में मैं ना आ जाऊं। तो इस जी। परिस्थिति को कैसे हम हैंडल करें कि हम बाबा के ज्ञान में भी रहें और उनको ऐसा लगे भी ना कि मैं उनसे कट रही हूँ, अलग हो रही हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं मीठा बनो, तो कभी कभी मीठा बनने के लिए जैसे शाम के समय हो, चलो घूमने चलो, तो मेरा लम्हा शाम योग मिस हो जाता है। फिर मुझे ग्लानि होती है कि मैंने बाबा की आज्ञा का भेलना किया, क्योंकि अभी कर्म योगी नहीं बन पाई हूँ कि हर समय बाहर जाके भी बाबा से लिंक लगा सकूं। जब बैठ के योग लगाती हूँ तो अच्छा होता है। तो कैसे अपने को इस प्रॉब्लम से उबारूं? हाँ, तो बाबा ने कहा कि इसका बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, लौकिक और अलौकिक का। नहीं नहीं, वो क्योंकि तो ठीक। कुछ हाँ आत्माएं जी। संपर्क में, हाँ, कुछ आत्माएं लौकिक में संपर्क में ऐसी आत्माएं होंगी जो आपके लिए समस्या के रूप में होंगी, लेकिन उनकी जो इच्छा है, उसकी इच्छा को देखना पड़ेगा कि उसकी इच्छा वास्तव में क्या है। जी। कि उसकी इच्छा को देख करके आपको अपने आप को उस प्रकार से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सामने वाले की इच्छा क्या है। तो ऐसा भी नहीं कि हर इच्छा को पूरा करना है। यदि उसकी इच्छा ऐसी है कि उसका उससे भला होने वाला है, तो आप कर सकते हैं। यदि ऐसा है कि वो उस आत्मा की किसी की जिद्दी होती है कि आप ऐसा करो, जो हम चाहते हैं आप वही करो, जो हम चाहते हैं वैसे आप चलो, तो फिर उसकी उस इच्छा को आप पूरा ना करें तो बेहतर है। कि कुछ आ, बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ बातों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि इसको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान जो है ही समझ। तो जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, सामने वाले आत्मा की क्या उसकी योग्यता है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी मेंटलिटी है, उसको समझ करके चलना पड़ेगा। जी समझ गई। मतलब मुझे अपने को ही बदलना है, अपने को हाँ। योग्य जी जी। बनाना है कि जी। जी। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया आपका, ओम शुक्रिया शांति। बाबा। ओम ओम शांति भाई जी। एक ओम क्वेश्चन इसी शांति। से ओम शांति। रिलेटेड है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जैसे कहते हैं कि त्याग का भी त्याग करना है, लेकिन कई बार जी। हमारे कुछ जो स्थूल त्याग हैं ब्राह्मण जीवन के, वो कई बार ऐसे परिवारजनों के आगे प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि फिर वो समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तो क्या उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि घर का सामंजस्य भी बना रहे और त्याग जो है वो समस्या भी ना उत्पन्न करे? तो बाबा ने कहा बाबा ने हर बात के लिए हमें समझ देना। और कुछ बातें ऐसी होती है कि हम कर तो रहे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। तो हर व्यक्ति की हर बात को माइंड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हमारे संतुष्ट होगा। हमने कई बातों का त्याग किया है, और कई बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आप ये त्याग करो, और उसकी बात को स्वीकार करके हम त्याग कर रहे हैं, तभी वो खुश होगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो बाबा ने जो हमें एक शिक्षा दी है,
यदि हम उसको लेकर के चलते हैं तो कुछ आत्माएं संतुष्ट होंगे, कुछ आत्मा संतुष्ट नहीं होंगे। वो हर एक का अपना अपना एक भाग्य है, अपना अपना एक पार्ट है। यदि कोई आत्मा आज संतुष्ट नहीं हो रही है, भविष्य में संतुष्ट होगी, और नहीं यदि होती है तो उसका अपना पार्ट है, अपना भाग्य है। बाबा ने कहा कि 95%, 90% या आत्मा यदि आप संतुष्ट हैं तो आप पास हैं। 10%, 5% आत्माएं तो ऐसी रहेंगी जो आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगी। तो हर एक की बात को आप मन में लेके चलें, ऐसा भी नहीं। थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग भी बनाना है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन ये समस्याओं से भरा हुआ जीवन है। तो जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिन बातों को हमें, कुछ बातें छोड़नी पड़ती है, कुछ बातों को हमें मोल्ड भी करना पड़ता है, कुछ बातों को एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ बातों को छोड़ना पड़ता है। ऐसी कोई बात अगर है कि सामने वाले व्यक्ति असंतुष्ट है हमारे त्याग को लेकर के या किसी बात को लेकर के, तो उसको आप छोड़ दो, उसको अधिक उस पर चिंतन नहीं करो। थैंक यू भाई जी जी। अभी भाई जी को सेवा में जाना है, तो भाभी भाई जी को विराम दें। जी, जी। थैंक यू सो मच भाई जी। बहुत सारे प्रैक्टिकल ओके। प्रॉब्लम का आंसर प्रैक्टिकली आपने दिया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, हम ओके, ध्यान थैंक रखेंगे। यू। आप सभी को भी थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, भाई जी। थैंक यू।